देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के केस में जब कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, तो उस समय क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है फोटोन के फॉर्म। सपोज ट्रांजिशन हो रहा है N2 हायर एनर्जी स्टेट मानी है टू N1, तो देखिए उस समय क्या होगा, उस समय EN2 माइनस EN1 इतनी एनर्जी का एक फोटोन निकलेगा। h न्यू फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, या इसको हम लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा। En2 आपका हो जाएगा माइनस RCh बाई N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस En1 हो जाएगा माइनस RCh बाई N1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा RCh जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इक्वल्स hc बाई लैम्डा। यहाँ पर देखिए N2 इज ग्रेटर देन N1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेवलेंथ 1/लैम्डा इक्वल्स RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इतनी वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ है तो 1/लैम्डा इक्वल्स दिस, इतनी वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा। इसको एक तरीके से और देख लीजिए, मान लिया N2 दिया हुआ है आपको 4 और N1 दिया हुआ है 1, तो 4 to 1। अब देखिए 4 to 1 जाने में पॉसिबिलिटी क्या क्या है। एक तो ये डायरेक्टली सीधे चला जाता है, अगर ये सीधे चला जाता है 4 to 1 तो इतने एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इमिट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ जाए और फिर यहाँ से यहाँ जाए, उस केस में दो वेवलेंथ पॉसिबल है। उस केस में इतने एनर्जी के बराबर वेवलेंथ इमिट होगी 4 to 3 फिर 3 to 1। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जाए फिर यहाँ से यहाँ जाए, या हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ पे जाए फिर यहाँ से यहाँ जाए। तो इस तरीके से देखिए कितनी पॉसिबल वेवलेंथ इमिट हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 लेवल्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो फोर एनर्जी स्टेट्स में से हमको 2 चूज करनी है। टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हो गए, 4c2 यानी कि 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ या ट्रांजिशंस कितने हो गए, 6 इस केस में हो गए, अगर 4 to 1 पे ट्रांजिशन हो रहा है। सारे ट्रांजिशंस की वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सपोज इन जनरल आपसे कहा जाता है ट्रांजिशन हो रहा है सपोज N2 to N1, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ इमिशंस तो या टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ इमिटेड ये कितनी हो जाएंगी, ये बेसिकली हो जाएंगी टोटल एनर्जी स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, N2 माइनस N1 प्लस 1, इसमें से 2 को चूज करना है C2। तो ये कितनी हो जाएंगी, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं N2 माइनस N1 प्लस 1 इंटू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई 2।